हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के गणित में वृत्त से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी एक तरह का ये प्रमेय है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रमेय में क्या है, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज का आज हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि सिद्ध करें कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो सबसे पहले जो है आप चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है किसी वृत्त पर स्थित हों या किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हों, उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। या दूसरे तरह से ये भी बोल सकते हैं कि वह वृत्त जो किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कहा है कि सिद्ध करें कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ठीक, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, अर्थात एक वृत्त के अंदर जो है समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लिए, एक वृत्त बना लिया। इसके अंदर जो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो एक जो है समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, देखिए ये जो क्या हो गया, तो आपका ए बी सी और डी, ये क्या हुआ, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़, तो दिया है, में लिख लेते हैं कि दिया है क्या चीज़, तो ए बी सी डी एक क्या है, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है। तो देखिए कह रहा है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, एक आयत होता है, अर्थात ए बी सी डी एक आयत है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, ए बी सी डी क्या है, तो एक आयत है। क्या है, एक आयत है। यही हमको जो है साबित करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। अब इसके लिए हम लोग क्या चलते हैं, तो प्रमाण में चलते हैं। देखिए अब प्रमाण, यहीं से हम लोग जो है साबित करना चालू करेंगे। ठीक, प्रमाण में लिखते हैं कि चूंकि ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी डी एक क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है बच्चे, तो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कोण ए के बराबर कोण क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कोण ए के बराबर कोण सी हो जाएगा। और इसके बाद कोण आपको बी के बराबर कोण क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थात कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्या चीज़ कि अब यहाँ पर हमको दिया है कि ए बी सी डी जो है चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है, तो 180 होता है। समूह कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 होता है।
तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कोण ए, देखिए ए या प्लस कोण क्या हो जाएगा, तो सी, तो कोण ए या प्लस कोण सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इतना याद रहना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो इसमें समूह कोण कौन कौन था, तो ए का सामने का कोण क्या था, तो सी था, तो ए और सी मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको आयत साबित करना है। आयत ए कब होगा, तो जब इसका प्रत्येक कोण जो है कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो आयत हो जाएगा, क्योंकि आयत का परिभाषा होता है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, तो आपका जो है समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, और आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो आपका जो है ये चक्रीय चतुर्भुज में दिया है समांतर चतुर्भुज, यानी तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज में अब जो दिया है ए बी सी डी चक्रीय समांतर चतुर्भुज, उसको हमको आयत लाना है। तो आयत के लिए प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर ए देखना है कि ए किसके बराबर है, तो ए जो है देखिए सी के बराबर है। ए किसके बराबर है, तो सी के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ए के जगह पर हम लोग कोण सी लिख सकते हैं। तो सी आ प्लस कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए तो ए हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो कोण सी और कोण सी यानी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो 2 कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए अब आगे, इसलिए कोण सी बराबर जो होगा आपका 180 के बटा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसको हम लोग कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 90 बार में कट गया। ठीक, कितने बार में कट गया, 90 बार में कट गया। इसलिए अब हम लोग क्या चीज़, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण सी बराबर 90 डिग्री। सी का मान 90 आ गया, तो देख रहे हैं कि सी केकरे बराबर है, तो ए के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दें कि चूंकि कोण ए बराबर कोण क्या है, तो सी है। कोण ए बराबर कोण क्या है, सी है। तो अब इसलिए कोण ए अब बराबर सी का मान कितना है, तो 90 डिग्री है। सी का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो सी के जगह पर 90। अब देखिए अब उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, उसी प्रकार अब देखिए बी और डी को लेकर बनाएंगे तो उसी प्रकार से आपका जो है 90 आ जाएगा। बी और सी डी दोनों का मान कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से कोण बी अब बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या साबित कर लिए, तो हम लोग साबित कर लिए कि कोण ए अब बराबर, देखिए कोण ए बराबर कोण बी अब बराबर कोण सी अब बराबर कोण क्या हुआ, तो डी बराबर कितना, तो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो ए बी सी डी क्या है बच्चे, तो एक आयत है। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि ए बी सी डी क्या है, तो एक आयत है। एक क्या है, आयत है। यही क्या हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक,